नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करते हुए आज का जो सब्जेक्ट है बेवकूफ़ी क्या है। बेवकूफ़ी क्या है और बेवकूफ़ी लोग क्यों करते हैं। मेरे दोस्त, हम अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन और रिएक्शन कर देते हैं जो हमारे लिए बेवकूफ़ी साबित होता है। और बेवकूफ़ हम भी बनते हैं, आप भी बनते हो। कितना भी इंसान क्लेवर हो, होशियार हो, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनना ही पड़ता है। अगर आपको मानते हैं कि आप होशियार हो, लेकिन सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है, क्योंकि आपको का हेल्पिंग नेचर ही आपको बेवकूफ़ का आईडी दे देता है। एक्सक्यूज आईडी बोलते हैं। जैसे कि हम कोई परेशान है और आपके पास आता है, आप जानते हो कि इसकी परेशानी को हम दूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर होने वाली नहीं है। फिर भी आप उसको हेल्प करते हो। हेल्प करने के बाद सामने वाला आपको लगता है कि दिखता है कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। वो आपको क्या देखता है, आपने उसको हेल्प किया, लेकिन उसको क्या दिखता है कि सामने जो हेल्प करने वाला बेवकूफ़ है। ठीक है, बेवकूफ़ी हर किसी ने किया है। आपको महाभारत में लेकर के चलते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने भी बेवकूफ़ी किया, नहीं तो उसकी गुरु की उपाधि सबसे महान लिस्टों में गिनी जाती थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने भी वही बेवकूफ़ी किया जो एक आम आदमी करता है, एक आम इंसान करता है। बेवकूफ़ी क्या किया, एक एकलव्य जंगली पर लड़का था। जब महाभारत में कौरव और पांडवों को शिक्षा देते हुए एकलव्य जो है, एक आदिवासी आता है गुरु द्रोणाचार्य के पास, बोलता है कि गुरुजी, हम तो बहुत गरीब है, हमको शिक्षा दीजिए, हमको भी तीर धनुष चलाना सिखाइए, हम भी योद्धा बनना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम भी गुरु द्रोणाचार्य ने उसको मना करके बहुत बड़ा बेवकूफ़ी किया। और दूसरा बेवकूफ़ी क्या किए, जब वही बंदा देख देख करके दूर से ही पूरा सीख लेता है, तो जब एक बार सिखाने के टाइम में एक कुत्ता दूर से बहुत आवाज़ निकालता है, एक्सरसाइज करते हुए, धनुष बाण चलाते हुए जब सिखाते हैं गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को, तो कुत्ता जोर जोर से आवाज़ करता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है कि कुत्ते को किस तरह से रोका जाए, उसकी आवाज़ को कैसे बंद किया जाए। तो वहीं पर एकलव्य जो है दूर से बैठे बैठे एक ऐसा बाण चलाता है, वो बाण फूलों का बाण रहता है। वो फूल के बाणों से कुत्ते का पूरा मुंह जो भर जाता है और उसको मार भी नहीं लगता है। तो आवाज़ बंद हो जाती है, वो चलते रहता है। बाद में गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं आखिर ऐसा कुत्ते का आवाज़ बंद कौन किया। तो एकलव्य बोला, मैं किया गुरुजी। तो गुरुजी को वहीं पर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, बोलती है तुमको सिखाया नहीं, लेकिन मेरे प्रतिबिंब को देखते हुए और तुमने काफ़ी ऐसा सीख लिया, इसलिए तुमको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो उसने दाएं हाथ के अंगूठा ही उससे मांग लिए कि, तो गुरु द्रोणाचार्य को अपना जो है दाएं हाथ का अंगूठा दे दिया, ताकि कभी भी वो धनुष चला नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर वो बेवकूफ़ी गुरु द्रोणाचार्य नहीं किए होते तो गुरुओं में नंबर 1 पोजीशन पर आते होते। हम डेली एक ही काम करते हैं, लेकिन भूलने की आदत जो है हमारा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। हम सामने वाले को बहुत बेवकूफ़ बनाने के सोचते हैं, लेकिन हम खुद बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं। वही तो बेवकूफ़ी है। किसी का हेल्प करना
और जिसको हम हेल्प करते हैं वो हमको बेवकूफ़ समझता है। ठीक है, तो बेवकूफ़ी क्या है? और बेवकूफ़ी जो है किसी के एजुकेशन से डिपेंड नहीं करता है। बेवकूफ़ी हम वहाँ पे करते हैं जैसे कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो काम है उस पर काम न ध्यान न दे करके दूसरे कामों पे, दूसरे इंफॉर्मेशन पे हम ध्यान देते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बेवकूफ़ी करते हैं। हमारा ड्यूटी है मार्केटिंग का, लेकिन हम पॉलिटिक्स की बातों में जाते हैं, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, टीवी पर पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं। तो हमारा जैसा बेवकूफ़ कौन होगा? कहने का मतलब है कि हम जो लाइन में है, जो हमारा जो फोकस है, हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट ना करके दूसरे जगह पर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरे लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होते हैं, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। तो बेवकूफ़ी जो है इंसान को पतन की तरफ लेके जाता है। हम सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई भी होशियार नहीं है। एक कस्टमर होता है आपसे क्रेडिट लेता है, और क्रेडिट लेकर के आपके पैसे को नहीं देता है, तो उसको लगता है कि मेरे जैसा होशियार और सामने वाला जैसा बेवकूफ़ इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने उससे मटेरियल ले लिया और पैसे भी नहीं दे रहे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि सब क्रेडिट ले करके सामने वाले का पैसे नहीं देना वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। जिसने दे दिया उसने तो महानता किया। देने वाला कभी याद भी नहीं करेगा कि हमने दे दिया, हमारा पैसे नहीं आया, लेकिन लेने वाले को जिंदगी भर वो क्लिक करते रहेगा दिमाग में कि हमने संध्या इंटरप्राइजेज से मटेरियल लिया, 100% से हमने पैसे लिया। वो रात में भी सो नहीं पाएगा, दिन में भी नहीं सो पाएगा, चलते रहेगा, मंदिर में जाएगा, लेकिन वो बातें जो है उसके दिमाग में क्लिक करती रहेगी कि हमने 100% से पैसे लिया, क्रेडिट लिया, लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिया। न दिन में सो पाएगा, न रात में सो पाएगा, न मंदिर में पूजा कर पाएगा। तो उसके जैसा बेवकूफ़ कौन हुआ? देने वाला बेवकूफ़ हुआ या लेने वाला बेवकूफ़ हुआ? बेवकूफ़ जो लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन सबसे गिरे हुए जो लोग होते हैं, जो किसी का पैसे लेकर के, किसी के साथ बिजनेस करके उसके फंड्स को रिफंड नहीं करना, किसी से क्रेडिट लेकर के उसको वापस नहीं देना, तो सबसे बड़े लोग बेवकूफ़ होते हैं। तो मेरे दोस्त, बेवकूफ़ बनिए, मगर बेवकूफ़ी मत कीजिए। बेवकूफ़ बनिए, किसी के थ्रू बेवकूफ़ बनिए, लेकिन बेवकूफ़ी मत कीजिए। आप हमेशा अपना जो है इमेजेस बना के रखिए। सामने वाला आपको कितना बेवकूफ़ समझता है वो उसके नज़रिए, अपना एटीट्यूड को हमेशा ऊपर रखिए। आपको एक कहानी बताता हूँ कि बेवकूफ़ी क्या होती है। एक जो है, एक लड़का रहता है, एज उसकी 15 साल होती है, खेलते खेलते उसकी एक आंख चली जाती है। फिर भी वो जो है अपना बॉक्सिंग में, कराटे में अपना नाम रोशन करना चाहता है। अपने माँ बाप को समझाता है, मनाता है और जाता है सबसे अच्छा कोच के पास। कोच बोलता है कि तुम्हारी एक ही आंख है, ये तुम काम नहीं कर सकते हो। लेकिन उसने, बच्चे ने कहा कि आपका काम है ओनली सिखाना और मेरे को काम है सीखना। मेरे को ये सीखना ही है, कराटा और बॉक्सिंग का चैंपियन बनना ही बनना है। गुरुजी ने सभी बच्चों को सब कुछ के इंफॉर्मेशन देते हैं, सब कुछ के बारे में बताते हैं, लेकिन उसको केवल एक ही काम सिखाते हैं, पंचिंग करना, पंच मारना, आदमी को मारना, पंच करना ही सिखाते हैं, बाकी नथिंग्स। जो वही खेल के मैदान में जाते हैं तो सभी लोग, पहला नंबर उसका आता है, जो भी उसके सामने आता है ऐसा पंच मारता है, और कुछ तो आता नहीं, लेकिन पंच ही मारने में आगे था। पंच मार के सामने वाले को घायल कर देता है। और इसके बाद लास्ट में उसका नंबर आती है जो सबसे एक्सपीरियंस वाला रहता है, जो बहुत दिन से उसमें काम किया हुआ रहता है। उसके सामने आते ही
वो एक्सपीरियंस वाला इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसने अपना फोकस एक ही चीज पर बनाया था, पंचिंग पे अपना फोकस कहाँ रखा था, वो ज्यादा अपना एक ही चीज पर फोकस, गुरुजी ने जो सिखाया था एक ही चीज सिखाया था, पंच मारना। तो क्या वो बेवकूफ था और कुछ ना सीख करके क्या वो बेवकूफी किया था? गुरुजी तो उसको समझे थे कि बेवकूफ बनाया इसको, क्योंकि एक ही शिक्षा दिया। लेकिन उस टैलेंटेड आदमी को, उस जो है कराटे के मास्टर को भी ऐसा पंच मारा कि दोबारा उठा नहीं। कहने का मतलब यह है कि भैया, मेरे दोस्त, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने जो भी काम करते हो ना, उस पर मास्टर बन जाओ। कहने का मतलब है सामने वाला कोई भी बेवकूफ समझे आपको, लेकिन जो आपका काम वर्क है, जैसे आपका काम है अकाउंटेंट का, आपका काम है मार्केटिंग का, हमारा काम है कंपनी मैनेज करना, उसका ही मास्टर बन जाओ ना। कितना भी आपके सामने टैलेंटेड वाला पर्सन आएगा, कितना भी अपने आप को होशियार समझने वाला आएगा, आप उसको पंच में घायल कर दोगे और आप ही विनर बनोगे। तो बेवकूफी का आपका मतलब समझ गया। सामने वाला आपका कितना भी बेवकूफ समझे, लेकिन आप जो है अपना वर्क पे फोकस डालिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।